मैंने 5 नवंबर को पिछले कुछ महीनों से ली गई अपनी नोट्स को इकट्ठा किया ताकि यह रिपोर्ट लिख सकूं, ये समझने की कोशिश करते हुए कि मैं इस पहाड़ी केबिन में कैसे फंस गया। ये सब मई में शुरू हुआ, जब मैं दो दोस्तों और उनके कुत्ते लिंक्स के साथ छुट्टी पर गया था। मुझे जानवरों की आदत नहीं थी और लिंक्स के आसपास असहज महसूस करता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। जब हम आखिरकार केबिन पहुंचे तो हमने सामान रखा और मेरे दोस्त पास के गांव में एक पब जाने का फैसला किया। यात्रा से थक जाने के कारण मैंने लिंक्स के साथ पीछे रहने का फैसला किया। बोर होकर और अकेले मैंने लिंक्स को सहलाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझ पर घुर्राया, जिससे चीजें और भी असहज हो गईं। मैंने दिन भर ब्यूटी केयर करने, सिगरेट पीने और कुत्ते के साथ असहज नजरें मिलाने में बिताया। आखिरकार मैंने हार मान ली और जल्दी सोने चला गया। अगली सुबह मैं लिंक्स के दरवाजे पर रोने की आवाज से जागा। मैंने उसे बाहर निकाला ताकि वह अपनी जरूरत पूरी कर सके और केबिन की तलाशी ली। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे दोस्त वापस नहीं आए थे। चिंतित होकर कि कुछ गलत हो गया है, मैं लिंक्स के साथ गांव की ओर चल पड़ा, जो आगे आगे चल रहा था। अचानक मैंने लिंक्स को चीखते सुना और उसकी तरफ दौड़ा। उसकी नाक पर चोट लगी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। मैं चलता रहा, लेकिन लिंक्स ने पीछे मुड़ने का फैसला किया। कुछ कदम चलने के बाद मैं एक अदृश्य दीवार से टकराया। हैरान होकर मैंने अपने हाथों से उसे छुआ और पक्का हो गया कि कोई बाधा मेरे रास्ते को रोक रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये एकमात्र आवाज थी जो मुझे सुनाई दे रही थी। यह अजीब था। कोई अलार्म नहीं बजा और कोई उत्सुक ग्रामीण इस रहस्यमयी बाधा की जांच करने नहीं आया। मैंने जितना जोर लगाया, बाधा टस से मस न हुई तो मैं वापस मुड़ गया। रास्ते में मुझे एक खेत का घर दिखा जहां दो लोग थे, लेकिन अदृश्य दीवार ने मुझे उनके पास पहुंचने से रोक दिया। मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंची और खेत वाले समय में जमे हुए लग रहे थे, हालांकि उनके नल से पानी अभी भी बह रहा था। हारकर मैं केबिन लौट आया, एक सिगरेट जलाई और महसूस किया कि अब लिंक्स ही मेरा एकमात्र साथी था। इसे स्वीकार करने से इनकार करते हुए मैं फिर से रास्ते पर गया और बाधा को धक्का दिया, लेकिन यह व्यर्थ था। कुछ और न समझते हुए मैं सोने चला गया। एक अजीब सी आवाज ने मुझे जगाया और मैं बाहर जाकर जांच करने की कोशिश की, लेकिन बाधा अब केबिन के प्रवेश द्वार को रोक रही थी। मैं चीखा, लेकिन फिर बिस्तर पर जाग गया और लिंक्स मुझे अभिवादन कर रहा था। मैंने दरवाजा जांचा, यह ठीक था। राहत महसूस करते हुए मैं टहलने गया, लेकिन उस दिन की ज्यादा यादें मुझे नहीं हैं। मेरी स्थिति की वास्तविकता ने मेरे दिमाग को सुन्न कर दिया था। दोपहर 2 बजे मैं केबिन लौटा और अपने दोस्तों की दूरबीन से आसपास का जायजा लिया। खेत के घर पर वह जोड़ा अभी भी नहीं हिला था और मैंने निष्कर्ष निकाला कि वे मर चुके थे, जैसा कि गांव वाले भी। मैंने अपने दोस्तों के बारे में सोचा कि शायद मुझे उनके साथ जाना चाहिए था, जो भी भाग्य उनका हुआ। तभी लिंक्स भौंकने लगा और दौड़ पड़ा। मैं उसके पीछे गया और उसे एक गाय के साथ पाया। पहले तो मैं डरकर छिप गया, लेकिन फिर मैंने उससे दोस्ती की और उसका नाम बेला रखा। मैं उसे दूध के लिए केबिन ले आया, जो एक वरदान और बोझ दोनों था। अगले दिन मैंने अपने दोस्तों की कार ली और गांव की ओर तेजी से ड्राइव की, ये उम्मीद करते हुए कि रफ्तार बाधा को तोड़ देगी। मैंने दूसरी तरफ एक परित्यक्त गाड़ी देखी जिसने मुझे उम्मीद दी, लेकिन कार अदृश्य दीवार से टकरा गई। खून बहने वाली चोट को नजरअंदाज करते हुए मैंने बाधा को छुआ, इसके अर्थ के बारे में सोचते हुए। 10 दिनों तक मैंने इसे पार करने की हर कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आखिरकार मैं बिस्तर पर टूट गया, ये स्वीकार करते हुए कि कोई मुझे बचाने नहीं आ रहा था। मैंने सब कुछ खत्म करने के बारे में सोचा, लेकिन अपने दोस्तों के भंडार, ढेर सारी लकड़ी और आलू को याद करते हुए मैंने उनकी याद में जीवित रहने का फैसला किया। मैंने लिंक्स के साथ मिलकर एक आलू का खेत शुरू किया। हर सुबह मैं घड़ियां चढ़ाता और कैलेंडर पर निशान लगाता। 30 मई को पूरे दिन बारिश हुई तो मैं अंदर रहा। एक अजीब सी आवाज ने मुझे चाकू पकड़ने के लिए मजबूर किया, लेकिन यह सिर्फ बाहर भीगी हुई बिल्ली की म्याऊं थी। मैंने उसे गोद ले लिया और लिंक्स इस अकेलेपन भरे संसार में मेरा एकमात्र सच्चा दोस्त बन गया। आखिरकार मैंने शिकार करने की कोशिश की। मैंने पहले कभी बंदूक नहीं चलाई थी और जब मैंने एक हिरण पर गोली चलाई तो रिकॉइल ने मुझे चोट पहुंचाई और जानवर भाग गया। भटकते हुए मुझे फिर से वह टूटी हुई कार मिली। रेडियो में ज्यादातर स्टैटिक था, लेकिन एक स्टेशन पर संगीत बज रहा था।
मुझे एक नक्शा मिला और मैं लिंक्स के साथ घाटी की ओर चल पड़ा। घंटों चलने के बाद हमें एक परित्यक्त ट्रक मिला, लेकिन बाधा ने फिर से हमें रोक दिया, जिससे हमें वापस लौटना पड़ा। खोजबीन के दौरान मैंने बाधा के भीतर के क्षेत्रों को याद कर लिया और घाटियों तक के छोटे रास्ते ढूंढ ली। मैं एक दिन में वहां जाकर लौट सकता था, यह सुनिश्चित करते हुए कि मैं जानवरों को ज्यादा देर अकेला न छोड़ूं। मुझे खाली केबिन मिले और मैंने उपयोगी चीजें ले लीं। लिंक्स के साथ घास पर लेटकर गर्म धूप में पक्षियों की आवाज सुनना मुझे बदल गया। मैं प्रकृति से जुड़ गया। इससे शिकार करना और मुश्किल हो गया। जब मैंने आखिरकार एक हिरण को मारा तो मुझे अपराध बोध हुआ। उसका दर्द मुझे सताता था और मैंने उस पहले शिकार के बारे में कभी नहीं लिखा। उससे घृणा थी। एक रात तेज आंधी ने मुझे जागते रखा। अगली सुबह अलमारी से आई आवाज से पता चला कि बिल्ली ने एक सफेद बिल्ली के बच्चे पर्ल को जन्म दिया था। वह शुरू में गंदी थी, लेकिन खूबसूरत हो गई। जानवरों की देखभाल ने मेरे डर को काबू में रखा, मेरी पुरानी काम की जिम्मेदारियों को बदल दिया। 20 जुलाई को मैंने लिंक्स की शांत सहायता से घास काटना शुरू किया। यह थकाऊ था और इसे खत्म करने में 3 हफ्ते लगे। खेत का जोड़ा अभी भी बाधा के पीछे जमा हुआ था। जीवित रहना जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल था और अवसाद ने मुझे जकड़ लिया। मैं रोया, लेकिन अपने जानवरों को छोड़ने से इनकार किया। 2 हफ्तों बाद मैं फिर से बाहर गया। जंगल में मुझे फल और सब्जियां मिलीं, जो सर्दियों तक के लिए काफी थीं। हमारे भोजन में सुधार हुआ। एक दिन मैंने अजीब कपड़ों का सपना देखा जो पेड़ पर लटक रहे थे, एक दुःस्वप्न जिसने मुझे हिला दिया। शरद ऋतु, मेरा पसंदीदा मौसम, बदतर दुःस्वप्न और फ्लू लेकर आया। मैं थक गया था, लेकिन लिंक्स की खुशमिजाजी ने मुझे चलते रहने की ताकत दी। मैं उसे अक्सर गले लगाता, उसके साथ के लिए आभारी। अब मुझे एहसास हुआ कि लिंक्स चला गया है, लेकिन मैं फिर भी उससे टहलने पर बात करता हूं। 27 अक्टूबर को पहली बर्फ गिरी, जो कुछ दिनों तक रही। गर्म हवाओं ने नींद को मुश्किल कर दिया। 3 दिन बाद मुझे पर्ल बाहर मरी हुई मिली। मैंने लिंक्स की निगरानी में उसे दफनाया। मध्य सर्दियों में मैंने नदी के पास एक लोमड़ी देखी, लेकिन पर्ल की मौत और अपने सही गलत के बोध से सताए हुए मैं गोली नहीं चला सका। मैंने दया चुनी। मैं बेला को रोज ब्रश करता, उसे अपनी बहन की तरह देखता। वह गोल मटोल हो गई, शायद गर्भवती थी। फिर से शिकार करते हुए एक हिरण के दिल की धड़कन ने मुझे रात भर जागते रखा। 11 जनवरी को बेला को थोड़ा खून निकला और मैंने उसे पूरे दिन देखा। उस शाम उसने एक बछड़े को जन्म दिया। सर्दियों में भारी बर्फबारी और मौसमी अवसाद आया। लिंक्स ने मुझे बिस्तर से बाहर निकाला, आत्म नुकसान के विचारों को दूर रखा। सर्दियों के बाद मैं 25 मई को अपने जानवरों के साथ एक घास के मैदान के केबिन में चला गया। खूबसूरत चारागाह ने मुझे उम्मीद दी। मैं प्रकृति, तारों और अपने जानवरों के साथ शांति से रहा, सुकून महसूस करते हुए। वे यादें इतनी जीवंत थीं कि मैंने नोट्स नहीं लिए। 16 अक्टूबर को मैंने फिर से नोट्स लेना शुरू किया, अपनी लकड़ी की आपूर्ति को 2 गुना किया। मेरी यादें कमजोर पड़ गईं और 10 दिसंबर को मुझे एक प्रविष्टि मिली जो मुझे याद नहीं थी कि मैंने लिखी थी। समय तेजी से बीतता है। बर्फ फिर से गिरी और मैं दार्शनिक हो गया, यह सोचते हुए कि कैसे जानवरों और इंसानों को उनकी इच्छा के खिलाफ जीने के लिए मजबूर किया जाता है। मैंने एक सफेद कौवे को देखा जिसे उसके काले झुंड ने नजरअंदाज किया। मुझे वह प्यारा लगा और जब उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया तो मैंने उसके लिए खाना छोड़ा। बाधा के अंदर 2 साल बीत गए। मैं अपनी पुरानी जिंदगी भूल गया और बचाए जाने की उम्मीद छोड़ दी। जून की शुरुआत में हम एक नए घर में चले गए, लेकिन पहले गर्मियों का जादू खत्म हो चुका था। एक दोपहर लिंक्स और मैं टहलने से लौटे। उसने कुछ सुना और घर की ओर दौड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने एक अजनबी को बेला के बछड़े को कुल्हाड़ी से मारते देखा। लिंक्स ने उस पर हमला किया जब मैं अपनी बंदूक लेने दौड़ा, लेकिन मैं देर हो चुकी थी। लिंक्स मर चुका था। गुस्से में मैंने उस आदमी को गोली मार दी और लिंक्स के शरीर को गले लगाकर रोया। मैंने लिंक्स को दफनाया जबकि बेला अपने बछड़े के लिए शोक मना रही थी। मैंने उस आदमी के शरीर को बिना पछतावे के एक चट्टान से फेंक दिया। सुन्न होकर मैं बेला और बिल्ली के साथ एक और घर में चला गया। लिंक्स के बिना मैं अपने विचारों के साथ अकेला था। अब मैंने आगे बढ़ चुका हूं, अपने जानवरों की यादों को जीवित रहने के लिए प्रोत्साहन के रूप में संजो कर रखा है।
मैं 25 फरवरी को यह रिपोर्ट खत्म कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास कागज खत्म हो गया है। मैं बाहर जाकर सफेद कौवे को खाना देने जा रहा हूं। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।